हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन साइमा तबस्सुम क्लासेस। ये जो आज का लेक्चर है, आज से हम करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है। जिस भी एग्जाम, आपको पता है आजकल हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग होती है और रीजनिंग में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। तो रीजनिंग आज से हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक्स से मिक्सड क्वेश्चंस में लाऊंगी। जिन्होंने अभी रीजनिंग नहीं सीखी है वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साइमा तबस्सुम क्लासेस की जो ऐप है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी। और इसके साथ साथ हम जो है मिक्सड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो पहला सेशन है हमारा, जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं वो डायरेक्शन टॉपिक पे लाए हैं। डिफरेंट टॉपिक जो रीजनिंग में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, रैंकिंग टेस्ट हो, ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, मैंने ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन लिए हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अमृत वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, द शैडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड, विच डायरेक्शन वॉज अमृत फेसिंग। अगर आपने डायरेक्शन सेंस का टॉपिक पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है शेडोज का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? शेडोज का आता है एक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन सेंस टॉपिक में। इससे क्वेश्चंस आते हैं। और शेडो वाले कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं, मॉर्निंग में क्या होता है? सनराइज होता है ईस्ट के साइड से, ईस्ट डायरेक्शन से, और हमारी जो शैडो होती है वो होती है वेस्ट साइड से। ठीक है, तो ये है सनराइज, यहाँ से ईस्ट साइड से सनराइज है और हमारी जो शैडो है ये वेस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं? और दूसरा कॉन्सेप्ट आपने इसमें पढ़ा होगा कि अगर इवनिंग टाइम होगा तो सनसेट कहाँ से होगा? जब इवनिंग के टाइम पे सनसेट होता है, अगर इवनिंग टाइम है, सनसेट कहाँ से होगा? सनसेट होगा वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। सूरज जो है गुरूब होगा मगरिब से। हमारी जो शैडो है ना वो ईस्ट साइड से बनती है। शैडो कहाँ से बनती है? ईस्ट साइड से बनती है। तो अगर मॉर्निंग है शैडो वेस्ट से बनेगी, अगर इवनिंग है शैडो ईस्ट से बनेगी। ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो पता होने चाहिए शैडो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, जब क्वेश्चन आप देखोगे शैडो का, सबसे पहले ही क्या बोलता है? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। तो मॉर्निंग की बात हो रही है। सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट साइड से सनराइज होता है। तो शैडो कहाँ से बनेगा? शैडो वेस्टर्न डायरेक्शन में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? वेस्टर्न डायरेक्शन में बनेगा शैडो, है कि नहीं? शाबाश। फिर ये क्या बोल रहा है? अमृत वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल वॉज फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अमृत जो था वो पोल की तरफ देख रहा था, लेकिन जो पोल की शेडो थी ना वो लेफ्ट साइड से थी। बेसिकली ये बोल रहा होगा अमृत के, ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, अमृत के लेफ्ट साइड से। अब देखो, हमें पता है ये जो है ना पोल एक साइड से है, अमृत दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से उसको देख रहा है। अब मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज ईस्ट साइड से होगा और शेडो कहाँ से होगी? वेस्ट साइड से। लेकिन वेस्ट साइड से तो शेडो है, ये बोल रहा है, लेकिन शेडो बन रही है अमृत के लेफ्ट साइड से। अब उसका मतलब है अमृत को हमें कहाँ पे रखना होगा? जहां से उसका वेस्ट लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो अमृत कहाँ पे स्टैंड करेगा कि उसका जो लेफ्ट है ना वो वेस्ट आएगा, जहाँ उसका वेस्ट जो है वो लेफ्ट आएगा। तो अमृत को हमें रखना है वो कहाँ की तरफ देख रहा है? देखो, अगर अमृत देख रहा है, इसमें विजुअलाइज करना होता है। अगर अमृत नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यहाँ पे खड़ा है और नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट साइड से क्या आएगा? इसका वेस्ट आएगा यहाँ से, और राइट साइड से क्या आएगा? ईस्ट आएगा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि शेडो उसके लेफ्ट में है। अगर शेडो लेफ्ट में है, ऑब्वियसली यहाँ से ही होगी, सनराइज की बात होगी। अगर अमृत को हम रखेंगे यहाँ ऊपर साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ से है लेकिन फेस कर रहा है साउथ की ओर। अगर मॉर्निंग टाइम है, शैडो वेस्ट से होगी, लेकिन अगर ये साउथ की ओर देख रहा है, वेस्ट इसका क्या बनेगा? राइट डायरेक्शन बनेगा और ईस्ट बनेगा लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। लेकिन इसका मतलब है ये वहीं से क्वेश्चन में बोल रहा है अमृत के लेफ्ट में शैडो बन रही है। तो अमृत के लेफ्ट में शैडो कब बनेगी मॉर्निंग में? जब अमृत नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, देखो अब हम रखेंगे अमृत को नॉर्थ की तरफ देखते हैं। तो नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ में लेकिन फेस कर रहा है नॉर्थ की ओर। दैट मीन्स यहाँ पे अमृत है, यहाँ पोल है, ऊपर से पोल यहाँ ऊपर है, और पोल की शेडो है यहाँ से बन रही है लेफ्ट साइड से, और ये लेफ्ट है किसका? अमृत का। वेस्ट साइड से शेडो बन रही है और वेस्ट लेफ्ट है अमृत का। सो ऑप्शन सी नॉर्थ इज द आंसर, क्योंकि ये अमृत है और अमृत देख रहा है कि कहाँ की ओर। ये बोला विच डायरेक्शन वॉज अमृत फेसिंग, किस डायरेक्शन ये फेस कर रहा है?
है, किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, तो अमृत देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन की और। ठीक है, तो शेडो वाले क्वेश्चंस में आपको यही पॉइंट्स याद रखने कि सनराइज जो होता है वो ईस्ट साइड से होता है, शेडो बनता है वेस्ट साइड से मॉर्निंग में, और इवनिंग में सनसेट होता है वेस्ट से और शेडो उसका ईस्ट से बनता है। फिर हमें बताया गया होता है शेडो किसी के लेफ्ट में आती है राइट में आती है, तो हमें ये देखना होता है कि वो इंसान फिर कहाँ की ओर फेस कर रहा है, जो शेडो जो उसके लेफ्ट में है या राइट में है उसी अकॉर्डिंगली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें संदीप वॉक 60 मीटर इन द ईस्ट। अब संदीप यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, 60 मीटर जा रहा है, ये है 60 मीटर, कहाँ की ओर, ईस्ट की ओर, ये है ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब हमें विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, ये ईस्ट की तरफ देख रहा है। जब ये ईस्ट की तरफ हम देखते हैं हमारा लेफ्ट होता है ऊपर की तरफ, और ये ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। ये ईस्ट की तरफ 60 मीटर गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो ईस्ट की तरफ जब हम देखते हैं हमारा लेफ्ट होता है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ कितना गया, 50 मीटर, तो लिखा हमने 50। देन ही टर्न्स राइट। अब जब ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा राइट होता है यहाँ ईस्ट की ओर, तो इसने राइट टर्न लिया और कितना चला, 70 मीटर चला। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वेंट 50 मीटर। जब अब ये फिर से ईस्ट की तरफ है तो फिर इसने फिर से राइट डायरेक्शन लिया। जब हम ईस्ट की तरफ देखते हैं राइट हमारा डाउन साइड होता है, और कितना चला, फिर से 50 मीटर चला। तो ये यहाँ से भी 50 है, ये वाला भी 50 मीटर चला। हाउ फार वॉज संदीप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप देखो यहाँ पे आ गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। देखो अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। अब देखो ये है, ये कितना है, 60 मीटर है, और अब देखो ये 50 है, ये 50 है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ऊपर है 70, दैट मीन्स ये जो साइड है ना, ये यहाँ पे भी 70 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक 70 है। 60 प्लस 70 कर लो, 0 0 6 6 12 130 आएगा आंसर। सो ऑप्शन डी 130 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं डायरेक्शन के, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमारे बैच में जुड़ सकता है। हमारा बैच अवेलेबल है इसमें हमारी ऐप पे, सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से जो ऐप है, उसका जो है लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से शैडो वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या देखिए, इन द इवनिंग। अब मैंने आपको बोला इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में हमेशा सनसेट होता है, वेस्ट की तरफ सन होता है, और शैडो कहाँ से बनती है, यहाँ से ईस्ट साइड से शैडो बनती है। ठीक है, इवनिंग। अस्मिता स्टार्टेड वॉकिंग पुशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। तो अस्मिता ने वॉक करना स्टार्ट किया और उसने अपना बैक सन की तरफ रखा, तो दैट मीन्स वो फेस कर रही है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, उसका बैक है यहाँ की ओर, वेस्ट की ओर बैक है इसका, क्योंकि ये बोल रही है ना इवनिंग में हमारा सन होता है वेस्ट साइड से, क्योंकि सनसेट होता है, तो ये जा रही है पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स सन। तो ये अब इसका मतलब है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसका बैक है सन साइड की तरफ। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही टर्नड लेफ्ट, दैट मीन जब ये ईस्ट की तरफ देख रही है, क्योंकि इसका बैक है टुवर्ड्स सन, तो वेस्ट की तरफ बैक है, तो दैट मीन ये देख रही है ईस्ट की तरफ। फिर ये क्या करती है, शी टर्नड लेफ्ट। तो जब हम ईस्ट की तरफ देखते हैं हमारा लेफ्ट कहाँ से होता है, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, देन टर्नड राइट। फिर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं हमारा राइट कहाँ से होता है, यहाँ ईस्ट की तरफ से होता है, तो ये राइट टर्न किया। देन टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन। तो ईस्ट के जब हम ईस्ट की तरफ देखते हैं हमारा लेफ्ट कहाँ से होता है, बिल्कुल ऊपर होता है। इन विच डायरेक्शन इज शी गोइंग नाउ। अब ये किस डायरेक्शन में, आपको क्या लगता है। सो ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ चली गई, फिर ईस्ट आ गई, फिर ये नॉर्थ है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन। या ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है साउथ, तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे आंसर, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, शाबाश। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमदाबाद इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर। तो ये बोल रहा है कि सिटीज का नाम बोला, जो अहमदाबाद सिटी है वो बेंगलोर के साउथ वेस्ट में। तो हम पहले बेंगलोर कहीं पे बनाते हैं, तो इसके साउथ वेस्ट में है, तो बेंगलोर का ये बी फॉर बेंगलोर, ये साउथ है बेंगलोर का, ये वेस्ट है बेंगलोर का, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट में होगा अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद है। उसके बाद चेन्नई इज टू द ईस्ट ऑफ अहमदाबाद। अब अगर ये अहमदाबाद है ए, तो चेन्नई इसके ईस्ट में है, तो इसके ईस्ट में चेन्नई होगा यहाँ से। ठीक है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ बेंगलोर। अच्छा, तो चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई अहमदाबाद के ईस्ट में है, लेकिन बेंगलोर के
साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में। तो इसका मतलब है अहमदाबाद की ईस्ट में, यहाँ पे भी चेन्नई कहीं पे भी हो सकता है ये, लेकिन ये बोल रहा है बेंगलोर की साउथ ईस्ट में। बेंगलोर का साउथ ये है, ईस्ट ये है, तो यहाँ पे ये लाई करेगा। तो हमें आगे रखना है इसको, चेन्नई यहाँ पे होगा साउथ ईस्ट में कहीं से भी, ये चेन्नई है सी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, दिल्ली जो है ना वो चेन्नई के नॉर्थ में है, ठीक है, चेन्नई के नॉर्थ में है, इन लाइन विद अहमदाबाद बेंगलोर, इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज दिल्ली लोकेटेड। तो चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे नॉर्थ में है इसके, ठीक है। चेन्नई कहाँ पे है, सॉरी ये दिल्ली कहाँ पे, दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, दिल्ली चेन्नई के नॉर्थ में है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई इन लाइन विद अहमदाबाद बेंगलोर। तो ये चेन्नई, दिल्ली चेन्नई के नॉर्थ में है तो यहाँ से होगा, लेकिन ये बोल रहा है इन लाइन विद अहमदाबाद बेंगलोर। देखो अहमदाबाद और बेंगलोर यहाँ से है, फिर यहाँ ही इसी की सीध में है, तो हमें ऊपर लेना है इसको, यहाँ पे रखना है दिल्ली को, ठीक है, क्योंकि ये बोला ना इन लाइन विद अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है, ये बेंगलोर है, और इन लाइन विद ये है, इन्हीं के इन लाइन है, तो ये इसके नॉर्थ में तो है, लेकिन ऊपर लेना है इसको। अब हमें बताना है इन विच डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर इज दिल्ली लोकेटेड, तो दिल्ली बेंगलोर की किस डायरेक्शन में है। ये है बेंगलोर, यहाँ पे बी फॉर बेंगलोर, यहाँ पे ईस्ट होगा इसका, ये नॉर्थ होगा, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब देखो दिल्ली कहाँ पे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक, शाबाश। तो आज पहला सेशन है, इसको हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे, जितना आप रेस्पॉन्स देंगे उतना मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ले आऊँगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप JK SSB का, SSC का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे इस नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, 7006699897। यू कैन कॉल ऑन द नंबर और टेक्स्ट ऑन द नंबर फॉर फर्दर क्वायरीज, ठीक है। तो चले आज का सेशन इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं और क्वेश्चंस ले आऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े सेशंस ले आएंगे। और जिसको भी ज्वाइन करना होगा कोई भी बैच, वो हमारी ऐप पे आ सकता है।